बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगा। ब्रज के वृक्ष, ब्रज के पत्ते, ब्रज के पेड़ पौधे लताएं कोई साधारण नहीं है। कोई अगर गया हो वृंदावन में तो मदन मोहन जी से थोड़ा आगे जब यमुना जी के तरफ जाते हैं तो एक बड़ा प्यारा स्थान है इमली तला। पूरे वृंदावन में विशेष जो गौड़ियाओं का मुख्य स्थान है वो इमली तला, क्योंकि वहां श्री महाप्रभु गए थे। महाप्रभु ने जाके उस वृक्ष को आलिंगन किया था। तो वहां अभी भी एक पेड़ है। उस वृक्ष को जब कभी एक समय पर कई वर्ष पहले जब उसे काटा जा रहा था, तो जैसे उसको काटा गया तो उससे पेड़ से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, और उस वृक्ष से भगवान नाम की ध्वनि आने लगी, आवाज आने लगी। तो तुरंत उसको रोक दिया गया। अभी भी वो आधा सा नहीं है, लेकिन जितना वृक्ष बना उसको पूरा सुरक्षित लोहे से बंद किया गया है। तो कहने का भाव कि ब्रज के जो वृक्ष भी हैं ये भी भगवान अपने परिकरों को संग लेकर के आए हैं। जब भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी को ला रहे थे तो माता पृथ्वी ने देखा कि मैं आई हूं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ वृक्ष लता सब उगे हुए हैं, पक्षी आदि विहार कर रहे हैं। तो माता पृथ्वी को लगा कि मैं तो अभी अभी आई हूँ, ये पहले से यहाँ सृष्टि कहाँ से आ गई। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हे भूदेवी, ये स्थान और कुछ नहीं है, ये स्थान मेरा निज धाम वृंदावन है। धरती नष्ट हो जाए, प्रलय आ जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा जो धाम है ब्रज धाम, वृंदावन धाम, ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा निज धाम है, ये पृथ्वी से परे है। और हम लोग समझते नहीं। हम आजकल का जो बस 2-4 अच्छी चकाचौंध वाली बिल्डिंग वृंदावन में ब्रज में दिखती है, वही देख के हमको लगता है यही वृंदावन है, यही असली ब्रज है। पर असली ब्रज तो किसी संत की कृपा से ही देखा जा सकता है। असली संत कृपा ही असली ब्रज दिखा सकती है कि कैसा है ब्रजधाम। यहाँ की रोड, यहाँ के बिल्डिंगें कोई ईंट सीमेंट से नहीं बनी हुई है। यहाँ तो अनेक अनेक बहुमूल्य कीमती रत्नों से श्रीधाम वृंदावन जड़ा हुआ है। तो उसी श्रीधाम वृंदावन को ठाकुर जी ने चुना अपने प्रागट्य के लिए। क्यों? भगवान ने चाहा कि हम प्रेम अवतार लेकर के आ रहे हैं, ठाकुर जी प्रेम अवतार हैं, तो भूमि भी प्रेम की चाहिए। तो ब्रज को चुन करके श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया। अवतार क्यों किया कहा गया? भगवान के प्रागट्य को प्रागट्य कहते हैं, अवतार कहते हैं। जन्म क्यों नहीं कहते? हमारा तो जन्मदिन होता है, पर भगवान का जन्मदिन नहीं होता। भगवान का प्रागट्य उत्सव होता है, अवतरण दिवस होता है। क्योंकि जन्म वो होता है जो हमें अपने कर्मों के अनुसार लेना पड़े। जैसे उदाहरण से समझिए, कोई आदमी कुएं में गिर गया तो क्या कहेंगे कि ये आदमी कुएं में गिरा है। पर वही उसी आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए, उसे बचाने के लिए दूसरा आदमी कुएं में सीढ़ी लगा के उतरता है दोनों कुएं में, लेकिन एक के लिए कहेंगे कि कुएं में गिर गया और दूसरे के लिए कहेंगे कि कुएं में उतर गया। तो हम जितने हैं, हम सब इस कुएं में गिरे हुए हैं। कोई अपने प्रारब्ध को लेके, कोई कर्मों को लेके, सब इस भवसागर में डाल दिए गए हैं। पर हम गिरोहुओं को उबारने के लिए, इससे निकालने के लिए श्री ठाकुर जी संसार में उतरे हैं, अवतरण लिया है। और किसके लिए लिया है? किसी और के लिए नहीं। यद्यपि शास्त्र कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म हानि होती है, पाप बढ़ता है, पापियों के नाश के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं। पर ब्रज का भाव कहता है कि भैया पापियों का उद्धार करना ये तो ठाकुर जी का
सेकेंडरी काम है। उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है कि केवल दैत्यों को मारने के लिए भगवान आए। दैत्यों को मारना तो आ गए हैं, तो चलो इनको भी उद्धार कर चलते। फिर किस लिए आते हैं? बोले केवल और केवल अपने प्रेमी जनों, अपने भक्त जनों को गले से लगाने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते। सोचो, कृष्ण ना होते, राम ना होते, ये अवतार ना होते, तो आज हम किसकी बैठ के कथा सुन रहे होते। और ये भी सोचो कि जिनकी कथा में इतना रस है, तो जो उस समय कृष्ण के उस लीला में सहायक होंगे, उनका जीवन कितना आनंद से भरा होगा। आज 5000 वर्ष बाद भी हम जिस भी कथा में कृष्ण जन्म महोत्सव मनाते ना, हर बार नंदोत्सव नया नया लगता है। जबकि वही नंदोत्सव है, वही नंद के आनंद है, वही टॉफियां हैं, वही चॉकलेट है, सब कुछ वही है। लेकिन फिर भी हर बार उत्साह अलग होता है, आनंद अलग होता है। और लोग ऐसे आनंद में बावरे हो जाते, कौन बूढ़ा, कौन बच्चा, कौन जवान होश रहता। जिनके घुटने से चला नहीं जाता, उनको भी धक्का मार मार के कृष्ण में टॉफी बटोरते देखा जाता है। हम लेंगे, हम लेंगे, क्योंकि उत्साह है, उनकी कोई गलती नहीं है। कृष्ण जन्म महोत्सव में जब तक धक्का मुक्की मारा मारी ना हो, तो काय का महोत्सव। दो चार चैन ना लुटे, कल भी आप 2 गई हैं। वैसे खूब कहते हैं कि भैया उत्सवों में भागवत जी में क्या जरूरत सोना चांदी पे, फिर भी लोग पहनाते। ऐसे में कुछ महापुरुष भी आ जाते हैं, मार ले जाते हाथ। क्योंकि उनको पता है खोए हुए हैं सब। नंद महोत्सव में अब इनको कोई होश नहीं, बावरे हुए पड़े एकदम, कृष्ण भक्ति में डूबे हैं, तो चलो हम अपना हाथ मार लेते हैं। होश ही नहीं रहता। जब कृष्ण की लीला के 5000 वर्ष बाद ये हाल है, तो जरा विचार करो, जिस दिन ठाकुर जी इस धरती पर आए होंगे और गोपियों ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा होगा, वो दृश्य, वो अनुभव, वो दिव्य परमानंद कोई कैसे शब्दों में बोल सकता। हमको तो उसका दूर दूर तक भी अनुभव नहीं है। पहली बार जब यशोदा ने अपने हाथों में उस छोटे से नीलमणि के समान चमकते हुए लाला को अपनी गोद में लिया होगा, झरझर अश्रु बहे हैं यशोदा मैया की आंखों से। यहाँ आज मैं धन्य हो गई, आज मेरे घर, मेरा जीवन, मेरे संतों की सेवा आज सफल हो गई, फलीभूत हो गई, कि उसका फल मुझे ये मिला कि साक्षात मेरे घर में श्री छोटे से प्यारे से बालक के रूप में श्री ठाकुर जी प्रगटे। कितनी रात यशोदा जागी होंगी, कितनी रातें माँ देवकी ने भक्ति में बिताई होंगी, जो अर्धरात्रि को उनको जगत का स्वामी बालक के रूप में प्राप्त हुआ। ठाकुर जी और किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं आए। और अवतार आप कह सकते हो, भगवान नरसिंह आए प्रहलाद जी के लिए, भगवान वराह आए पृथ्वी को निकालने, वामन जी आए देवताओं के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान किसी और के लिए नहीं आए। भगवान कृष्ण आए हमारे लिए। ताकि मैं बार बार कहती हूँ भैया, और देवताओं को तो मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को मन देना नहीं पड़ता। कृष्ण जबरन मन खींच लेता, छीन लेता, चुरा लेता।